एक रात हम दोनों यानी पति पत्नी देर रात तक जगे थे। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक सीन थे, यानी पति पत्नी को आग लगाने वाले सीन। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने खुद को संभाला और मैं सोने चली गई, लेकिन मेरे पति संभाल नहीं सका। वो मेरे ऊपर पूरी ताकत के साथ चढ़ गया, मुझे ज़ोर ज़ोर से निचोड़ने लगा। जब इससे भी मन नहीं भरा तो मुझे घोड़ी बनाकर मेरी चिड़िया में ज़ोर से धंसा दिया। मैं दर्द से चिल्ला उठी। मैं बोली, प्लीज़ अब छोड़ दो। मन में कुछ विचित्र से विचार घूम रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगी। फिर मुझे प्यास लगी। मैं धीरे से उठकर पानी पीने रसोई की ओर बढ़ी। फिर मैंने देखा कि रमेश के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अरे यह अभी तक जाग रहा है। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने बिना आवाज़ किए झांक कर देखने लगी और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। रमेश अपने मोबाइल पर मेरी तस्वीर देख रहा था और उसका चेहरा उदास था। फिर एक अजीब सी खुशी भी कि कोई मुझे इस तरह से दिल में याद करता है। मैं अंदर गई, बोली, रमेश ये क्या कर रहे हो तुम? वो चौंक गया, झटपट फ़ोन को बंद करके बोला, कुछ नहीं भाभी। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम मेरी तस्वीर देखकर क्या कर रहे थे? मेरे दिमाग में अजीब विचार घूम रहे थे। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों उसके करीब जा रही थी। शायद वह 2 साल की तन्हाई, प्यार और अपनेपन की भूख जो मेरे अंदर थी। मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, मैं तो घर में ही हूँ, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत? हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 26 साल की हूँ। पिछले 4 साल से मैं विधवा हूँ, क्योंकि एक कार दुर्घटना में मेरे पति राकेश हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास एक प्यारी सी बेटी है छोटी, जो अभी 3 साल की है। मेरे पति राकेश के जाने के बाद मैं उसी घर में रही जिसे मेरे ससुर जी ने बनवाया था। वह मध्यम वर्ग का घर था, हमारे सपनों का, लेकिन घर चलाना मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल हो रहा था। विवेक ने कुछ बचत की थी और बीमा की रकम भी मिली थी, जिससे मैंने कुछ समय तक अपना और बेटी का गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म होने लगे और मुझे चिंता सताने लगी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी, क्योंकि राकेश हमें कहता था कि वह कमा लेगा और मैं घर संभालूं। अब क्या करूं? यह सवाल मेरे दिमाग में हर रात घूमता रहता है। नौकरी करने का विचार आया, लेकिन छोटी को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ये अभी बहुत छोटी थी और उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था, अपने ससुराल में ही रहना, कुछ काम ढूंढना। हालांकि मेरे पास ससुर से मेरे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे। उनका मानना था कि विधवा बहू घर में ही रहे, लेकिन मेरे देवर राहुल ने हमेशा मेरा साथ दिया था। वो राकेश से 4 साल छोटा था और अब तक वह अविवाहित है। उसकी नौकरी शहर में शुरू हुई थी, लेकिन जब रमेश की मौत हुई तो वह वापस गांव आ गया था। उसकी छोटी सी नौकरी है जिससे वह अपना खर्च तो चला लेता है, लेकिन परिवार का बोझ उठाने के अभी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब मैं सास ससुर से बात की तो वे तुरंत राजी हो गए। मेरी सास ने कहा, बेटी तू हमारे साथ ही रहेगी, तू और छोटी हमारा परिवार हो। लेकिन रमेश के समझाने मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। वह भी चुपचाप स्क्रीन की ओर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ पल के लिए हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत देर हो गई है, सो जाइए। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हमने टीवी बंद किया और कमरे की लाइट धीमी कर दी। उस रात हम दोनों बिना कुछ कहे ही
एक दूसरे के करीब होने का एहसास महसूस कर रहे थे। कभी कभी रिश्तों में सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब खामोशी भी बातें करने लगती